पूज्यवर की बाल्यावस्था के हृदय स्पर्शी प्रसंग। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष है। कहा जाता है, होनहार बिरवान के होत चीकने पाक। आपने यह प्रसिद्ध कहावत सुनी है ना। इसका अभिप्राय यह है मित्रों कि आगे जाकर जिन्हें महान बनना होता है, जिनके द्वारा बड़े कार्य संपन्न होते हैं, उनके लक्षण पहले से ही दिखने आरंभ हो जाते हैं। महापुरुषों के जीवन चरित्र अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि जिस प्रकार के असाधारण कार्य उन्होंने अपने जीवन में किए, उनकी झलक बचपन में ही दिखाई दे गई थी। और मित्रों, परम आदरणीय श्री आचार्य जी के बाल्यकाल में कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न हो गए थे जो महानता की कसौटी पर खरे उतरते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री आचार्य जी कविता लिखना भी जानते थे। यह उनके बाल्यावस्था का शौक था, जो उन्होंने 12 वर्ष की आयु में शुरू कर दिया था। उस समय उनकी कविताएं दिल्ली और आगरा के दैनिक पत्रों में छपती रही हैं। अखंड ज्योति में भी अनेकों अत्यंत सुंदर कविताएं छपी हैं, परंतु वह उन्होंने अपने नाम से नहीं दिए तो किसके नाम से दिए? अखंड ज्योति आदि पत्रिकाओं में छपने के लिए आने वाली कविताएं इस सुंदर ढंग से ठीक कर देते थे कि कवि लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। वे यह समझते थे कि उन्होंने किसी कवि से यह दुरुस्ती करवा ली होगी। अनेक तरुण कवियों को उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। वास्तविक रुचि का विषय उनके लेख थे मित्रों, जो उन्होंने 13 वर्ष की आयु में लिखने आरंभ कर दिए थे। घर में वह हर समय लिखते ही देखे जाते थे। उस समय के उनके लेखों में वह जीवन और शक्ति थी कि एक बार पढ़ने से पाठक के शरीर में एक बिजली सी दौड़ जाती थी। डायनुमा ही बिजली उत्पन्न कर सकता है। जिसके पास विचार शक्ति और सामर्थ्य हो, वही दूसरों में इनका संचार कर सकता है। उस समय के आपके लेखों को पढ़कर हजारों व्यक्ति भारत माता को अंग्रेजी पंजों से छुड़ाने के लिए युद्ध क्षेत्र में कूद पड़े थे। उनके विचार दैनिक सैनिक में लेख एवं गीत श्री राम मत नाम से छपते थे। एक बार की बात है मित्रों, एक वृद्ध महिला किसी छूत के रोग से पीड़ित हो गई। ये उनके गांव की बात थी। वह निम्न जाति की थी। वैद्य लोग उसके शरीर को छूना भी पसंद नहीं करते थे। आपको पता चला तो आपने उसकी सेवा करना आरंभ की। वृद्धा ने कहा, बेटा, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें मुझे छूना उचित तो नहीं है। तुम्हारे घर वाले देख लेंगे तो मुझ पर बहुत नाराज होंगे कि मेरे लड़के से अपनी सेवा करवा रही है। तो आपने उत्तर दिया, मैं कोई बुरा कार्य नहीं कर रहा अम्मा। उन्हें इस पवित्र कार्य को देखकर मुझसे प्रसन्न ही होना चाहिए। और फिर मेरा आपके प्रति मनुष्यता के नाते कर्तव्य है कि आपके दुख को अपना दुख समझूं तथा तदनुसार तुम्हारी सेवा करूं। यह छूत रोग है बेटा। यदि यह तुम्हें हो गया तो मैं कहीं की ना रहूंगी, बुढ़िया ने गंभीर स्वर में कहा। इस पर आचार्य जी ने कहा, किसी की सेवा करते हुए यदि मुझे अपने शरीर की आहुति भी देनी पड़े तो इसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। छोटी सी आयु में ही आपकी अंतरात्मा में वैराग्य उत्पन्न हुआ। एक साथी को अपने विचारानुकूल बनाया और चल दिए घर से। जो कपड़े शरीर पर पहने हुए थे, उनके अतिरिक्त कोई वस्त्र उनके पास न था। केवल कुछ रुपये थे। दिल्ली का टिकट ले लिया। दोनों मित्रों के घर वालों को पता चला तो चारों ओर ढूंढने निकले। उनमें उनके एक रिश्तेदार उसी गाड़ी पर बैठ गए।
जिस पर वे दोनों बैठे थे। अगले स्टेशन पर देखभाल करने पर ढूंढ लिया। पूछा गया, कहाँ जा रहे हो? हिमालय पर तप करने के लिए। आचार्य जी का साफ उत्तर था, कोई धन के साधन तो तुम्हारे पास है नहीं, खाओगे क्या? पुनः प्रश्न किया गया, जो कुछ हमारे ऋषिगण खाया करते थे। महर्षि दुर्वासा दूब का सेवन करते थे। पिप्पलाद मुनि पीपल के फल पर ही शरीर का निर्वाह कर लेते थे। हमारे लिए भी गंगा का स्वच्छ जल और पेड़ों के पत्ते पर्याप्त हैं, उनसे पेट की अग्नि शांत कर लिया करेंगे। छूटते ही कहा गया, जैसे यह उनकी जबान पर ही रखा हो और पहले से ही ऐसी योजना बना रखी हो। वहां जाने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तब उन्होंने कहा, तपोबल प्राप्त करना। तपोबल प्राप्त करके क्या करोगे? फिर उस व्यक्ति ने पूछा। अज्ञानांधकार में भटकती हुई आत्माओं को सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करूंगा, दुखियों के दुखों में सहायक बनूंगा, विश्व का कल्याण करूंगा। मित्रों, आचार्य श्री करुणा के अवतार थे। एक बार क्या हुआ, श्री आचार्य जी ने देखा कि एक बहेलिये ने कुछ कबूतरों को पकड़ा है। उनका कोमल हृदय दया से द्रवित हो गया। उन्होंने बहेलिये से प्रार्थना की कि वह उनको छोड़ दे। उसने कहा, मुझे तो इनके मूल्य से मतलब है, यदि तुम इनका मूल्य दे दो तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा। वह घर गए और बहेलिये द्वारा मांगे हुए दाम देकर कबूतरों को छुड़वा दिया। ऐसे थे आचार्य श्री। इसी प्रकार गाय का मूल्य देकर एक बार उन्होंने एक गाय को कसाई से बचाया था। घटना इस प्रकार है मित्रों, एक दिन दो लंगड़ी गायों को कसाई बूचड़ खाने में ले जा रहा था। आचार्य जी ने देख लिया। उन्होंने गायों को छोड़ने के लिए कसाई से आग्रह किया। कसाई ने कहा, 28 रुपये दो तो गायों को छोड़ दूंगा। आचार्य जी की जेब में उस समय रुपये नहीं थे। वे गांव के साहूकार गुलजारी के पास पहुंचे, उनसे 35 रुपये उधार लिए। इस प्रकार कसाई को 28 रुपये देकर गायें ले ली। इसके बाद बैलगाड़ी किराए पर ली और घास के बड़े बड़े 2 गट्ठर खरीदे। फिर गायों को बैलगाड़ी पर रखकर देर रात हाथरस पहुंचकर वहां की गौशाला में पहुंचा दिया। बाद में साहूकार का रुपया ब्याज सहित चुकाया। जब मैं उनके जीवन पर एक दृष्टि डालता हूं मित्रों, तो उनके खोजपूर्ण ग्रंथों को जब पढ़ता हूं, उनके व्यक्तिगत जीवन का गंभीर अध्ययन करता हूं, सेवा और परमार्थ के आश्चर्यचकित कार्यों को सुनता हूं, तो मेरे मन में सहसा यह बात आती है, होनहार वीरवान के होत चीकने पात। महापुरुषों की महानता बचपन से ही प्रतीत होने लगती है। उनका समूचा व्यक्तित्व अनुकरणीय था मित्रों। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।